नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार सोमवार को कहाँ खुल सकती है? सिंगापुर वाली बाजार जो है वो 18,240 के आसपास आकर ट्रेड कर रही है। अगर आप देखोगे चार्ट पे तो आज जो है वहाँ पर अपनी बाजार बंद होने के बाद ऑलमोस्ट 30-40 पॉइंट की गिरावट होकर के ट्रेड हो रहा है। ठीक है, अभी कुछ बातें हमको यहाँ पर ध्यान देनी है। सबसे पहले तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमको समझना होगा। ठीक है, जहाँ पर बाजार खड़ी है इसके लिए क्रूशियल सपोर्ट लेवल है। ये सपोर्ट क्यों है मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये है एक्चुअली मैं रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, सॉरी। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक, बाजार ऊपर गई लेकिन इसके ऊपर नहीं निकल पाई। मैंने यहाँ पर एक लेवल की बात भी की थी। वो लेवल की बात मैंने क्यों की थी, उस पर काफ़ी सवाल पूछे गए थे। 3-4 दिन पहले मैंने उस लेवल की बात की थी और देखिए बाजार वहीं पर अटक रही है। मैं बताता हूँ मैंने वो लेवल आपको क्यों बताया था। पहले ये देखिए, ये जो लेवल है ना, यहाँ पर पहले बाजार रेजिस्टेंस ली है। और मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से अगर आपको समझाना चाहूँ, मैं यहाँ पर थोड़ा सा चार्ट को छोटा करूँगा जिससे आपको बातें समझ में आ जाएं आसानी से। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन की हमको ज़रूरत पड़ेगी तभी आपको मैं आसानी से समझा पाऊँगा। चलिए ट्रेंड लाइन में ले लेता हूँ। अब देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ऐसे क्या हो रहा है। अब आपको ये ट्रेंड लाइन हेल्प कर देगी समझने में, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक, अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, यहाँ पर सपोर्ट, ऊपर गई बाजार, फिर यहीं पर सपोर्ट, फिर ऊपर गई बाजार, फिर यहीं पर सपोर्ट। इस सपोर्ट को तोड़ करके बाजार नीचे चली गई। देख लीजिए ये सपोर्ट कितना क्रूशियल है कि एक बार टूटा, बाजार गर्त में गई थी, उसके बाद ऊपर आई। लगभग यही रेजिस्टेंस यहाँ पर हमारे लिए तैयार खड़ा है। ठीक है, ये वाला जो लेवल था हमने इसको रेजिस्टेंस समझा था। ठीक है, अभी ये वाला रेजिस्टेंस हमारे लिए स्पेशल तैयार है। तो यहाँ पर हमारे लिए क्रूशियली कई रेजिस्टेंस लेवल्स आ गए हैं। प्लस बाजार जो यहाँ से स्ट्रेच हुई है उसका भी हमको यहाँ पर खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि हमारे पास स्ट्रेंथ है लगातार 4 वीकली पॉजिटिव कैंडल्स का। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अगले हफ्ते जो भी हो हमारे लिए अच्छा हो। फिबोनाची के हिसाब से हम रेजिस्टेंस पे खड़े हैं, पिवट पॉइंट के हिसाब से हम रेजिस्टेंस पे खड़े हैं, ट्रेंड लाइन के हिसाब से, बेसिक सपोर्ट के हिसाब से हम एक बड़े रेजिस्टेंस पे हैं। इसके ऊपर बाजार निकली तो बड़ा क्या होगा, धमाका होगा शॉर्ट कवरिंग के कारण। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ऐसा हो। एक ओमिक्रॉन का खतरा है, नहीं तो चीज़ें हमारे फेवर में जा सकती थी। क्या अगले हफ्ते हम ऑल टाइम हाइस को टच करेंगे? चांसेस इन रेजिस्टेंस को देख करके कम लग रहे हैं, लेकिन बाजार कुछ भी कर सकती है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। कल की बाजार वाली वीडियो में जो आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स बताए जाते हैं उनको बाजार किस तरीके से सम्मान देती है, आई होप आप वो वीडियो जरूर देखते होगे और वहाँ से कुछ ना कुछ डिकोड करते होगे। ठीक है, तो सोमवार की ओपनिंग ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी सिंगापुर वाली बाजार 30-40 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रही है। वो नॉर्मल सी फ्लैट हो ही जाती है, आपको पता है। अगर अमेरिका सुबह सुबह सोमवार को फ्लैट ट्रेड करता रहा तो हमारे लिए भी ओपनिंग के संकेत बढ़िया रहेंगे। अभी जो FIIs का डेटा है वो थोड़ा नेगेटिव आया है। 1500 करोड़ के आसपास की उनकी बिकवाली आई है। ये अच्छी बात है नहीं, क्योंकि वो जब बेचते हैं ना तो एक बार के लिए कॉन्फिडेंस डगमगाता है कि अगर वो बेच रहे हैं, DIIs का सपोर्ट कम है, DIIs आज लेस देन 400 करोड़ की खरीदारी किए हैं, तो एक बार के लिए कॉन्फिडेंस डगमगाता है। FIIs की यहाँ पर बिकवाली क्यों आई है वो तो आपने यहाँ पर देखा। देखो दोस्त, टेक्निकली वो भी डेटा को देखते हैं, समझते हैं। अब वो फ्रेश पोजीशन तभी बनाएंगे जब बाजार इसके ऊपर निकलेगी, इसके नीचे का स्टॉप लॉस बना करके। आई होप आप समझ रहे होगे। तो उनके द्वारा जो बिकवाली की गई है इसी रेजिस्टेंस लेवल को देख करके की गई है। 1600 करोड़ की बिकवाली एक तरीके से अगर आप देखोगे छोटी नहीं होती है, लेकिन इससे आपको डर नहीं जाना है। ठीक है, ओवरऑल सिनारियो में बाजार के लिए माहौल बढ़िया बना हुआ है, एंजॉय करते रहिए। स्विंग ट्रेडर्स गजब का प्रॉफिट हो रहा है ना। हाँ, इंट्राडे ट्रेडर्स की अलग बात है, वो तो डेली उनका प्रॉफिट लॉस हो सकता है, लेकिन स्विंग ट्रेडर का बड़ा प्रॉफिट तभी होता है जब बाजार पॉजिटिव चले और हमारे फेवर में चले, खासकर कैश मार्केट में स्विंग ट्रेड करने वालों के लिए। तो ये कमाल का फेज गया है पिछला 1 महीना, 4 हफ्ते तो कमाल के गए हैं। तो चलिए अभी मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। कुछ वीडियोज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट मैं इस हफ्ते बनाऊंगा, क्योंकि वीकेंड है तो सीखने की ज़रूरत आपको है। मस्ट वॉच प्लेलिस्ट आप ही के लिए है। ट्रेड करना सीखिए, चीज़ों को समझिए। और मैं दोस्त एक चीज़ बाजार में बहुत अच्छे से आपको कह सकता हूँ कि जितना आप कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे ना अपनी जर्नी को, उतना आप खुद को एग्जॉस्ट कर लोगे। मतलब बचता नहीं कुछ फिर पास में। आसान चीज़ों से पैसा बनता है, और सच बता रहा हूँ बनता है दोस्त। भरोसा अगर करते हो ना मेरे ऊपर तो आसान चीज़ें सीखो, उन्हीं से पैसा बनता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों से बन ही नहीं सकता, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को पहली बात तो सीखने में, इम्प्लीमेंट करने में एक एफर्ट जाता है। उस एफर्ट से बचाने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको आप सीख लीजिए, आराम से पैसा बनने लगेगा। और मार्केट आपको वही देगी जो आप डिजर्व करते हो, आपको वो कभी नहीं देगी जो आप चाहते हो। तो इस चीज़ पे फोकस रखोगे, आगे बढ़ोगे। वीडियोज़ आपके लिए बनाऊंगा मैं, तो इंतजार कीजिए। अभी आपसे विदा ले रहा हूँ। सोमवार को बाजार कहाँ खुलेगी, थोड़ा बहुत नेगेटिविटी दिखा रही है बाजार। अगर अमेरिका स्टेबल रहा तो हम फ्लैट खुलेंगे, अगर अमेरिका में बढ़िया तेजी आ गई तो हम सब एंजॉय करेंगे। रेजिस्टेंस है उसकी बात मैंने कर ली है। इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे,
और कहाँ पर बाजार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आगे प्राप्त कर सकती है, उसके लिए वीडियो आएगी रविवार रात में। तो इंतजार कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। नमस्कार।